तस्वीर में दिख रही इस हसीना के कारनामे रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। सोशल मीडिया पर ग्लैमरस तस्वीरें, ब्यूटी टिप्स, रील्स और मुस्कुराती हुई एक आम सी लड़की। लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का दावा है कि यही लड़की एक कुख्यात शार्प शूटर की सबसे भरोसेमंद साथी निकली, यानी कि शार्प शूटर की गर्लफ्रेंड है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा की, जिसे पुलिस ने महफूज अली उर्फ बॉबी कबूतर के साथ गिरफ्तार किया है। बॉबी कबूतर की एक गर्लफ्रेंड है। कहानी ऐसी है जो किसी क्राइम वेब सीरीज से कम नहीं लगती। 45 साल का महफूज अली, लेकिन अपराध की दुनिया में सब उसे बॉबी कबूतर के नाम से जानते हैं। पूर्वोत्तर दिल्ली के चौहान बांगर इलाके में इसे कबूतर पालने का शौक था और यही शौक उसका उपनाम बन गया। लेकिन कबूतरों से शुरू हुई पहचान कब गोलियों की आवाज तक पहुंच गई, वो इसको भी नहीं पता चला। पुलिस के मुताबिक बॉबी कम से कम 6 हत्या के मामलों में वांछित है। 16 दिसंबर 2025 को जाफराबाद में 2 भाइयों की हत्या कर दी, जिसमें एक का नाम फजील था, दूसरे का नाम नदीम था, और 48 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें से 35 गोलियां सीधे दोनों भाइयों को जाकर लगी। एक की मौके पर मौत हो जाती है, दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ा। इस हत्याकांड में बॉबी को मुख्य शूटर बताया गया। इतना ही नहीं, जांच एजेंसियां 2022 में पंजाबी सिंगर और रैपर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़े घटनाक्रम में भी इसकी भूमिका की जांच कर रहे हैं। ऐसा आरोप है कि वारदात से पहले सिद्धू मूसेवाला की रैकी जो है वो बॉबी ने ही की थी। इसके अलावा ग्रेटर कैलाश में जिम मालिक नादिर शाह की हत्या के मामले में भी बॉबी का नाम सामने आया। पुलिस का मानना है कि ये सब घटनाएं उस बड़े नेटवर्क से जुड़ी हैं जिसमें लॉरेंस बिश्नोई और हासिम बाबा का गठजोड़ अहम कड़ी माना जाता है। दिल्ली में संगठित अपराध की तस्वीर बदलने में इस गठजोड़ का बड़ा हाथ जो है वो माना जाता है। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो, गैंगवार और इसके अलावा टेरिटोरियल विवादों का सिलसिला इसी नेटवर्क से जोड़ा जाता रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे चौंकाने वाला जो नाम है वो है खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा का। दिखने में एक सामान्य लड़की जो ब्यूटी पार्लर चलाती है, इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहती है, रील्स और मेकअप वीडियो पोस्ट करती है। लेकिन पुलिस जो दावा कर रही है वो बड़ा हैरान करने वाला है। पुलिस का दावा है कि पिछले 7 साल से फरार चल रहे बॉबी की वह अहम मददगार थी। जब बॉबी ठिकाने बदलता था, जब उसे गैंग मेंबर से संपर्क करना होता था, जब लॉजिस्टिक सपोर्ट की जरूरत होती थी, तो खुशनुमा ही वो कड़ी बनती थी जो सबको जोड़ती थी। यानी सामने जो दिखता था वो ग्लैमर होता था और पीछे जो था वो अंडरवर्ल्ड का नेटवर्क था। कहा जा रहा है कि गैंग में महिलाओं की बढ़ती भूमिका जांच एजेंसियों को भी हैरान कर रही है। पहले अपराध की दुनिया में महिलाएं कम नजर आती थी, लेकिन अब रणनीति बदल रही है। सोशल मीडिया प्रोफाइल, डिजिटल कम्युनिकेशन और सामान्य जीवन का आवरण, इन सबका इस्तेमाल एक ढाल की तरह जो है वो किया जा रहा है। खुशनुमा की इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर अगर आप नजर घुमाएंगे, अगर आप देखेंगे, तो आपको एक आम लड़की दिखेगी, हंसती सजती, टिप्स देती हुई। लेकिन पुलिस का कहना है कि यही प्रोफाइल गैंग के लिए संपर्क का जरिया भी बनती थी। अब जरा उस रात की कहानी आपको बताते हैं जब गिरफ्तारी हुई। ये कहानी है बीते मंगलवार की, जब स्पेशल सेल को इनपुट मिला कि बॉबी कबूतर अपने साथियों के साथ महिपालपुर इलाके से गुजरने वाला है। उसके बाद क्या था फिर भाई, पुलिस वालों ने जाल बिछाना शुरू कर दिया। आधी रात को गाड़ी रोकी गई। तलाशी में हथियार बरामद होने का भी दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। बॉबी, खुशनुमा समेत 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार जो है वो किया गया। आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ। सालों से फरार यह शार्प शूटर आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ ही गया। लंबे समय से पुलिस इसके पीछे पड़ी थी, लेकिन जहां यह रहता था, चौहान बांगर का इलाका, वो घनी गलियों से घिरा हुआ है, आपस में छतें जुड़ी हुई हैं, और ये हमेशा जो छतें जुड़ी होने का किस्सा है पुलिस के लिए चुनौती रहा। कई बार रेड मारी गई, लेकिन बॉबी जो है छतों के रास्ते फरार हो जाता था। स्थानीय रिश्तेदारों और साथियों की मदद से वो गिरफ्तारी से कई सालों तक बचता रहा, करीब 7 साल तक बचता रहा। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं, और यही वजह है कि महिपालपुर की उस रात ने कई साल पुरानी फाइलों को एक साथ अब खोल दिया है। अब सवाल यह है कि क्या अपराध की दुनिया बदल रही है? क्या सोशल मीडिया और ग्लैमर की आड़ में नया नेटवर्क तैयार हो रहा है? यह कहानी सिर्फ एक शार्प शूटर की गिरफ्तारी की नहीं है, यह उस बदलती रणनीति की कहानी है जहां चेहरे बदल रहे हैं, भूमिकाएं बदल रही हैं और अपराध का तरीका भी बदल रहा है। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता।
और जो सच होता है वो अक्सर दिखता नहीं है। तो अगली बार जब आप किसी चमकते चेहरे को देखें तो याद रखिए, कहानी सिर्फ उतनी नहीं होती जितनी स्क्रीन पर दिखती है। दिल्ली की इस गिरफ्तारी ने हमें तो यही सिखाया है कि भाई अपराध की दुनिया अब सिर्फ बंदूक तक सीमित नहीं है, बल्कि दिमाग, डिजिटल नेटवर्क और भरोसे की कड़ियों से भी चलती है। और शायद यही इस मामले की सबसे बड़ी सीख है कि सामने ग्लैमरस जो दिख रहा है वो हकीकत नहीं है, उसके पीछे अंडर वर्ल्ड भी चल रहा हो सकता है। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर में? अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।